हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे हीट कैपेसिटी, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बोर्ड पर नज़र रखेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और आपका हर प्रॉब्लम जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पर नज़र रखें। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता। अब हम लोग देखते हैं कि हीट कैपेसिटी है क्या। तो यहाँ लिखेंगे हीट रिक्वायर टू राइज द temperature of a substance by 1 degree centigrade is called heat capacity। कहता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितना हीट को रिक्वायर करेगा सिस्टम, उसी को हम लोग कहेंगे हीट कैपेसिटी। अब बच्चों यहाँ लिखते हैं सपोज दैट द very small amount of heat, डेल क्यू कर देते हैं ना, क्यू हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, इज एडेड टू द सिस्टम, there will be rise the temperature। इसको कर देते हैं डेल टी, है ना। तो यहाँ हो गया बच्चों डेल क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल टी। डेल क्यू इसलिए लिखे हैं कि बहुत ही कम मात्रा में हीट होता है ना, इसलिए। अब यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो डेल क्यू बराबर आ जाएगा सी डेल टी, वेयर सी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या इसी को कहेंगे हीट कैपेसिटी, यानी C इज इक्वल टू हो जाएगा डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी। यही फॉर्मूला हो गया हीट कैपेसिटी। अब बच्चों इसका यूनिट हम लोग देख लेते हैं। यूनिट है ना, यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन, है ना, पर केल्विन, या कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। यही फॉर्मूला है बच्चों। अब बोर्ड पर नज़र रखेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा CP एंड CV। अब यहाँ बच्चों दिया हुआ है डेल क्यू, है ना, डेल क्यू के जगह पर इसका वैल्यू बैठाते हैं, यानी C इज इक्वल टू
डेल ई प्लस पी डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। वेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं तो डेल भी बराबर हो जाता है 0, यानी C चूंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट किए हैं, सी भी इज इक्वल टू डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी। यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, यही फॉर्मूला आपका आ गया, जहाँ सी भी क्या है, वेयर सी भी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देख लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर आया सी भी, अब कांस्टेंट प्रेशर पर यहाँ देख लेते हैं, सी है, यहाँ सी पी करेंगे, डेल ई बाई डेल टी, चूँकि प्रेशर कांस्टेंट है। इसके बाद पी डेल भी डिवाइडेड बाई डेल टी, प्रेशर कांस्टेंट है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं और बच्चों पढ़ चुके हैं इंथैल्पी, यानी H इज इक्वल टू होता है E प्लस पी भी। ये इंथैल्पी का फॉर्मूला हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़े थे। अब यहाँ कर देते हैं डेल H बाई डेल टी, कांस्टेंट प्रेशर, है ना, डेल E बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, प्लस पी डेल भी बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, है ना, इतना के जगह पर ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है सी पी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ था, इतना के जगह पर हम लोग डेल एच बाई डेल टी कर सकते हैं, यानी सी पी इज इक्वल टू डेल एच डिवाइडेड बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। यही आपका कांस्टेंट प्रेशर पर ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। वेयर सी पी बराबर हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों समझ में आया, यही है हीट कैपेसिटी, है ना। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन द सीपी इधर है, सीपी एंड सीबी, दोनों के बीच रिलेशन स्थापित करेंगे। रेगुलर वीडियो देखिएगा, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके हम तक पहुंचाइएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।